जींद से बीजेपी विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल उन्होंने कहा था कि अफसरों से तो वो आतंकवादी अच्छे हैं जो अपने काम की जिम्मेदारी लेते हैं। उनके बयान को लेकर उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा विधानसभा से जुड़ी वो शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो अपने बयान से धमाका कर चुकी है। दरअसल हरियाणा में अफसरशाही बेलगाम ये आरोप लगातार सत्ता में बैठे लोग लगाते रहे, लेकिन जींद हलके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने दो टूक ये बात कह दी कि अफसरों से तो वो आतंकवादी अच्छे जो अपने काम की जिम्मेदारी लेते हैं। खुद विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, लगातार सत्ता पक्ष में बैठे लोग ये आरोप लगाते रहे कि अफसरशाही बेलगाम हरियाणा में है, अफसर हैं कि सुनते नहीं, और आपने दो टूक ये बात कह दी कि अफसरों से तो वो आतंकवादी अच्छे जो अपने काम की जिम्मेदारी लेते हैं। देखिए कि आज से लगभग सेशन से 15 रोज पहले जींद में कुछ कार्यों में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, वो B&R डिपार्टमेंट हो या ULB का डिपार्टमेंट हो या पब्लिक हेल्थ का डिपार्टमेंट हो। मैंने अध्यक्ष महोदय से बात की और उन्होंने कमेटी भेजने का काम किया और कमेटी ने पाया कि ये खामियां हैं। वहां पर भी तीनों डिपार्टमेंट के लोगों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे कि ये कमी हमारी नहीं है, उस डिपार्टमेंट की कमी है, दूसरे डिपार्टमेंट की कमी है। इसी प्रकार से कोई तय नहीं हो पाया कि कमी किस डिपार्टमेंट की है। और फिर आज से 15 रोज पहले, लगभग 15-20 रोज पहले JD7 पर फिर एक ऐसा हुआ कि सड़क का अचानक विस्फोट हो गया जिसमें पानी रिस्क किया गया। जो आसपास में पॉश कॉलोनी है या बस्ती हैं उनमें पानी जाना प्रारंभ हो गया और वो पानी को रुकवाया गया, लेकिन 15-20 रोज तक उसकी किसी ने कोई शुद्ध खबर नहीं ली। तो जब उनसे बातचीत की गई डिपार्टमेंट के अफसरान से तो उन्होंने कहा कि हमारा काम नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ का, पब्लिक हेल्थ B&R का कह रही है। तो उन्होंने कहा कि ये इरिगेशन का मामला भी, अब चौथा डिपार्टमेंट और उसमें मिल गया। इरिगेशन डिपार्टमेंट को और तीनों डिपार्टमेंटों को मैंने उसी स्थान पे बुलाया। इरिगेशन ने कहा कि हमने 2002 के अंदर ये सारा मामला पब्लिक हेल्थ को संभलवा दिया था। तो उसके बाद भी तीनों जो अफसर थे आपस में वहां पर 10-20 मिनट जो भी उनकी बहस होती रही, लेकिन किसी ने भी जिम्मेवारी नहीं ली। तब मैंने ये शब्द कहा कि तुम लोग जिम्मेवारी नहीं लोगे तब तक ये काम कैसे चलेगा। अगर जिम्मेवारी ले लेते तो 20 रोज में वो सड़क भर जाती। अगर वो सड़क भर जाती तो लोगों को आवाजाही में दिक्कत नहीं आती। लेकिन मैंने ये शब्द कहा कि तुमसे तो वो उग्रवादी अच्छे हैं जो कम से कम कहीं बम विस्फोट या कोई ऐसा गलत कार्य करके अपनी जिम्मेवारी तो ले लेते हैं। तुम में से कोई भी डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेवारी नहीं ले रहा। मैंने इस शब्द को कहा। तो क्या ये मान ले कि हरियाणा में अफसरशाही से तो आतंकवादी अच्छे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। उनके इस काम से क्या आप अगर किसी काम की जिम्मेवारी नहीं लेंगे, अगर मुझे कोई काम की जिम्मेवारी सौंप दी जाती है, अगर उस कार्य को नहीं करता तो मैं जिम्मेवार हूं। अगर 3 लोगों को जिम्मेवारी सौंप दी जाए, उस काम में 3 लोग सम्मिलित हों और हम एक दूसरे के ऊपर वो काम ना हो पाए और हम एक दूसरे के ऊपर इस बात का लिकड़ा फोड़े कि नहीं तुमने नहीं किया, तुमने नहीं किया, तो फिर वो काम होगा कैसे। सरकार का पैसा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जींद के अंदर पैसा देने में कोई कमी नहीं बरती, लेकिन सरकार का पैसे का नुकसान हो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे लोगों की जो पूंजी कमाई है जो सरकार के पास टैक्स के रूप में जाती है, लोगों के पैसे का नुकसान है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री के काम की तारीफ आप कर रहे हैं, लेकिन जींद में जब उपचुनाव सामने आया तो मुझे मुख्यमंत्री का वो बयान याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा होंगे, दूसरे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल होंगे। जिस इलाके के 2 विधायक हैं, तो ऐसे में हम ये मान लें कि विकास तूफानी रफ्तार पर अब जींद में चल रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, बहुत पैसा देने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे पिताजी की आवाज पर मेडिकल कॉलेज जो करीबन 450 करोड़ रुपए की लागत से बनना था, फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और वो करीबन 650 करोड़ रुपए का कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। और दूसरा भाखड़ा का पानी, जो मेरी खुद की, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की कि हमारे जींद में ट्यूबवेल्स पर पानी मिलता है और भाखड़ा जो हमारे पास है करीबन 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस कार्य पर भी मोहर लगाने का काम किया। जो अभी हाल में 45 एकड़ जमीन बड़ौदी गांव में ली गई है, जिसका 40 लाख रुपया पर एकड़ किसानों को देने का काम किया है। और उम्मीद है कि 10 एकड़ और जमीन अभी मिल जाएगी, जिससे ये भाखड़ा का पानी बिल्कुल साफ स्वच्छ गंगा की तरह पानी जो जींद के लोगों को पीने का काम मिलेगा। ये भी तो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं तो ये कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भागीरथी की भूमिका निभाने का काम किया, जो एक गंगा को भागीरथी जी जुड़े। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि क्या ये मान लिया जाए कि विकास को जो रफ्तार जींद के लिए आप चाहते थे वो रफ्तार अब मुख्यमंत्री दे रहे हैं? देखिए, रफ्तार तो ठीक है, लेकिन मैं तो एक बात फिर कहूंगा, इन अफसरान की जो कमियां हैं उनकी वजह से जींद को झेलना पड़ रहा है। मैं हमेशा बार बार मुद्दा इसी बात के लिए उठाता हूं कि इन अफसरों की कमी की वजह से जींद को बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है।
चलिए साथियों से ये बात कही जा सकती है। विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा दोडू के बात है कि अफसर दरअसल आतंकवादियों की तरह अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार, आतंकवादी उनसे अच्छे हैं क्योंकि अपने काम की जिम्मेदारी वो लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार के पैसे को खर्च सरकारी महकमों में किया जा रहा है और अफसर उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, इसी से खफा डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा भारतीय जनता पार्टी के जींद हल्के से विधायक नजर आ रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।